दुर्घटना है, दुर्घटना कहीं भी घटित हो सकती है और मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए कुछ स्तरीय समिति बनाई है। जांच हो रही है दुर्घटना क्यों हुई, कैसे हुई और भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं को कैसा रोका जाए, इन तीनों पहलुओं पर जांच हो रही है। नमस्कार। धौलपुर पहुंचे राजस्थान के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ से जब पत्रकारों ने जेल में बंद रहे पूर्व डकैत जगन गुर्जर की हत्या को लेकर सवाल किया तो उन्होंने साफ कहा कि इस मामले की जांच जारी है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। राठौड़ धौलपुर बाड़ी विधायक जसवंत सिंह गुर्जर की धर्मपत्नी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान जगन गुर्जर हत्याकांड को लेकर भी उन्होंने सरकार का पक्ष रखा। राजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि जगन गुर्जर की मौत एक गंभीर दुर्घटना है जिसकी हर पहलू से जांच कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर उच्च स्तरीय समिति गठित की गई जो ये पता लगा रही है कि घटना कैसे हुई, इसके लिए कौन जिम्मेदार था और भविष्य में जेलों के भीतर ऐसी घटनाएं दोबारा न हो इसके लिए क्या सुधार किया जाए। राठौड़ ने कहा कि जिन लोगों की भूमिका सामने आई है उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है और कुछ गिरफ्तारियां भी हुई है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस जघन्य अपराध में शामिल किसी भी व्यक्ति को कानून से बचने नहीं दिया जाएगा। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक सवाल लगातार उठ रहा है कि राजेंद्र सिंह राठौड़ धौलपुर तो पहुंचे लेकिन उन्होंने जगन गुर्जर के परिजनों से मुलाकात नहीं की। इसे लेकर गुर्जर समाज और स्थानीय लोगों के बीच नाराजगी भी देखने को मिल रही है। लोगों का कहना है कि यदि सरकार वास्तव में पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और उन्हें न्याय दिलाने के लिए गंभीर है तो सरकार की ओर से किसी वरिष्ठ नेता या प्रतिनिधि को परिवार से मिलकर उनका भरोसा भी जीतना चाहिए था। उधर जगन गुर्जर के परिजन और समाज के लोग अब भी अपनी मांगों पर अडिग है। उनका कहना है कि जब तक हत्या की पूरी साजिश का खुलासा नहीं होता तब तक जिम्मेदार लोगों की पहचान नहीं होती और उन पर कड़ी कार्रवाई नहीं होती तब तक उनका जो आंदोलन है वो न्याय की लड़ाई जारी रहेगा। इस मामले ने राजस्थान की जेल व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकार लगातार कार्रवाई और निष्पक्ष जांच का दावा कर रही है, लेकिन अब सबकी जो निगाहें हैं वो जांच रिपोर्ट पर टिकी है। असली कसौटी तब होगी जब जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त और दिखाई देने वाली कार्रवाई होगी। नमस्कार। दुर्घटना है, दुर्घटना कहीं भी घटित हो सकती है और मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए कुछ स्तरीय समिति बनाई है। जांच हो रही है दुर्घटना क्यों हुई, कैसे हुई और भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं को कैसा रोका जाए, इन तीनों पहलुओं पर जांच हो रही है। और निश्चित तौर पर दुर्घटना के अंदर जिनकी लापरवाही के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है और जो इस दुर्घटना में लिप्त थे उन पर वो कार्रवाई हो चुकी है, वो गिरफ्तारी भी हो चुकी है और उनमें इस जघन्य अपराध के लिए वो सजा होना हर हालत में होनी है, क्योंकि सारी चीजें कहीं न कहीं कैमरे में कैद है। तो उन्होंने सारी बातें जिन पर समझौता हुआ है उस पर निश्चित तौर पर सहानुभूतिपूर्वक कार्रवाई हो रही होगी। मैं मुझे पूरी चीजों की जानकारी पर मैं जिन विधायक महोदय के शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने आए हूँ, जसवंत जी का ये कहना है कि एक पैरोल पर भी आ गया और इन्होंने भी बात की है डीजीपी जेल से और मुझसे भी मिले भी बात की है। सरकार ने जो वादा किया उसके अनुसार उनके भाई को दूसरी जेल में स्थानांतरित करने वाली बात उस प्रकार में हुई थी। 17 जिलों की यासी जिसको राम सेतु जल परियोजना के नाम से प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में सभी मुख्यमंत्रियों ने आपस में सहमति व्यक्त की है। आज 26,000 करोड़ के काम चल रहे हैं। रतनलाल जी की सरकार में इस बात को बड़ी गंभीरता से आगे बढ़ाया गया है। फैसले भी उन्हीं को चाहता है। और 34 वर्ष पहले जो यमुना जी का समझौता कैबिनेट ने किया था उसको पूरा करने का काम रतनलाल जी ने किया है। 34,000 करोड़ की योजना भी है। इसमें अब MUA हो गया, मेंबर ऑफ एग्रीमेंट, मेंबर ऑफ मेमोरेंडम एग्रीमेंट हो गया और इसी साल के अंदर इस योजना में भूमि अधिग्रहण से लेकर निविदाई की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग